car animation in Blender. Clear out the room, I'm coming through. They wanna see what I'm about. Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, read about it. I'm today's trending topic. तो ब्लेंडर में आने के बाद ए दबा के सिलेक्ट ऑल करेंगे और डिलीट दबा के डिलीट कर देंगे। शिफ्ट प्लस ए से यहाँ पर एक प्लेन क्रिएट करेंगे और एस दबा के स्केल अप कर लेंगे और टैब दबा के एडिट मोड में जाएंगे और राइट क्लिक से सब डिवाइड करके यहाँ पर सब डिवाइड में आके नंबर ऑफ कर्व्स 45 कर देंगे और टैब दबा के एडिट मोड से बाहर आ जाएंगे। इसके बाद तुम्हें जाना है फाइल में और फाइल में जाके इंपोर्ट करना तो मैं GLTF फॉर्मेट में हमारी कार को, तो जहाँ पर हमारी कार रखी हुई है वहाँ पर उसको सिलेक्ट करके इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमारी कार ये रही, तो यहाँ पे सिलेक्ट करके तो हमारी कार आ चुकी है यहाँ पर और M दबा के न्यू कलेक्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर नेम को रखेंगे कार और ओके दबा देंगे और इसके बाद हमारी कार भी आ चुकी है, कलेक्शन में हमने रख दी है। और इसके बाद एस से प्लेन को करेंगे थोड़ा स्केल अप। नंपैड में 7 दबा के हम टॉप व्यू कर लेंगे। टॉप व्यू करने के बाद जूम करके शिफ्ट प्लस ए से यहाँ पर एक सिलेंडर क्रिएट करेंगे। तो सिलेंडर आ चुका है, इसको यहाँ पे सेट कर लेते हैं हम अभी। तो एस दबा के स्केल डाउन कर लेंगे और इसको फिर यहाँ पे सेट कर लेते हैं एक्स एक्सिस पे थोड़ा सा सेट करके और एस देन जी, तो ये जी डायरेक्शन में ही स्केल अप होगा। तो इसको इतना स्केल कर लेते हैं, थोड़ा जी डायरेक्शन में ऊपर सेट कर लेते हैं। तो ये थोड़ा अभी भी थोड़ा थिक लग रहा है, तो इसे थीन करने के लिए हम एस दबा के स्केल डाउन करेंगे थोड़ी। तो अब सही है। तो फिर इसके बाद यहाँ पे इसको सेट कर लेते हैं। तो जी डायरेक्शन में इसको फिर से स्केल अप करेंगे थोड़ा सा, तो हो चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं वाई डायरेक्शन में पीछे और शिफ्ट प्लस डी दबा के डुप्लीकेट करके मैं 4 स्टिक्स यहाँ पर ले आऊँगा। इसके बाद यहाँ पे रैंडम कर लो तो व्यू पोर्ट में सारी चीज़ों का कलर अलग दिखाई देगा। इसके बाद फिजिक्स प्रॉपर्टीज़ में जाके यहाँ पर सारे वुडन्स पे कोलिजन ऐड कर रहा हूँ क्योंकि बाद में हमारा क्लोथ इनके साथ कोलाइड होगा। तो इसके बाद यहाँ पर एक प्लेन क्रिएट कर लेंगे और प्लेन को थोड़ा स्केल अप करेंगे और मूव वगैरह करा के स्केलिंग करके इसको अपने हिसाब से सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे इसको जी डायरेक्शन में थोड़ा ऊपर करेंगे। इसके बाद एडिट मोड में जाना है, टैब दबा के और सब डिवाइड कर देना है और इसके सब डिवीजन को 25 कर देना है और इसके बाद एस दबा के हम थोड़ा सा इसको स्केल अप करेंगे। और इसके बाद तुम्हें यहाँ पे एक्सरे मोड में जाना है एडिट मोड में सिलेक्ट करने के बाद और यहाँ पर तुम्हें जो इसके वर्टिसेस हैं शिफ्ट दबा के इसको सिलेक्ट कर लेना है। वहाँ पर सिलेक्ट करना है जहाँ पर तुम्हें स्टिक्स का सर्कल दिख रहा है ताकि ये वहाँ पर हैंग हो सके। तो तुम्हें शिफ्ट होल्ड करके ये सब सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं चारों जगह पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद तुम्हें वर्टेक्स ग्रुप में प्लस दबा के ग्रुप क्रिएट करना है और जो असाइन कर देना है इसके बाद। तो ये असाइन हो चुका है जो हमने वर्टिसेस सिलेक्ट करी थी। इसके बाद तुम्हें शेडिंग मोड में आ जाना है और यहाँ पे फिजिक्स प्रॉपर्टीज़ में जाना है। यहाँ पे फिजिक्स प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद तुम्हें क्लोथ क्रिएट कर देना है और इसके बाद तुम्हें जाना है शेप में, नीचे की साइड शेप में और शेप में जाके पिन ग्रुप में तुम्हें ग्रुप ऐड कर देना है जो कि वर्टेक्स ग्रुप हमने क्रिएट करा था। तो यहाँ पर शेड स्मूथ कर देते हैं। तो इसके बाद तुम देख सकते हो कि जो वर्टेक्स ग्रुप हमने क्रिएट किया था वो यहाँ पे हैंग हो चुका है अब। तो ऐसा लग रहा है कि जो हमारा क्लोथ है वो स्टिक्स के ऊपर हैंग है। तो यहाँ पर इसके वर्टेक्स के मास को 2 kg कर देते हैं। अब प्ले करके देखते हैं। तो यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा कि जो ये क्लोथ है ये खुद से ही कोलाइड कर रहा है। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए हम क्लोथ की जो फिजिक्स प्रॉपर्टी उसमें जाएंगे और कोलिजन्स में जाके यहाँ पे जो इसका सेल्फ कोलिजन है इसको अनेबल कर देंगे। तो इसके बाद ये खुद से कोलाइड नहीं होगा और यहाँ पर इसकी जो क्वालिटी स्टेप्स है इसको 10 कर देते हैं। तो यानी क्लोथ की जो क्वालिटी है वो अच्छी हो जाएगी पहले से। तो प्ले करके देख लेते हैं एक बार। हाँ, तो अब ये खुद से कोलाइड नहीं हो रहा है पहले जितना हो रहा था। तो यहाँ पे इसके जो मास है इसका वेट है इसको हम 0.8 कर लेते हैं। चलो, तो 0.8 करने के बाद देखते हैं कि हमारा क्लोथ अब कैसा दिख रहा है। तो 0.8 करने के बाद हमारा क्लोथ काफ़ी सही लग रहा है जैसा हमें चाहिए था। तो हो चुका हमारा क्लोथ सही बिल्कुल। तो उसके बाद 7 दबा के टॉप व्यू में जाएंगे और यहाँ पे एडिट मोड में जाएंगे टैब दबा के और यहाँ पर इसको अनेबल करेंगे यहाँ से ताकि हम इसके वर्टिसेस को सिलेक्ट कर सकें और वर्टिसेस को सिलेक्ट करके डिलीट दबा के डिलीट वर्टिसेस कर देंगे। तो ऐसे ही मैं रैंडमली काफ़ी जगहों से सिलेक्ट करके डिलीट करने वाला हूँ ताकि जो हमारा क्लोथ है वो थोड़ा रफ सा रियलिस्टिक लगे कि ये क्लोथ ही है, बिल्कुल प्लेन सा ना लगे। तो ऐसे मैं सारी जगहों से रैंडमली डिलीट कर रहा हूँ इसको।
तो हो चुका है। इसके बाद प्ले करके देख लेते हैं कि कैसा लग रहा है हमारा क्लोथ। तो अब जो हमारा क्लोथ है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है पहले से, अब थोड़ा रियलिस्टिक लग रहा है जैसा हमें चाहिए था। तो शिफ्ट प्लस ए दबा के यहाँ पर हमें एक फोर्स फील्ड क्रिएट करेंगे विंड वाली। तो यहाँ पर आ चुकी है हमारी विंड वाली फोर्स फील्ड। इसको रोटेट वगैरह करके हम सेट कर लेंगे पीछे की साइड। तो इसे एक्स एक्सिस पे पहले घुमा लेता हूँ मैं, और इसे फिर पीछे सेट कर लेते हैं हम। तो हमारी विंड यहाँ पे सेट हो चुकी है। तो इसकी जो स्ट्रेंथ है उसको 200 कर लेते हैं, और जो फ्लो है वो उसे 10 कर लेते हैं। तो अब प्ले करके देखते हैं वीडियो। तो यहाँ पर जो विंड का जो इफ़ेक्ट है वो आ रहा है, और इसकी तो स्ट्रेंथ इसकी जो है वो 1000 कर लेते हैं। तो इसके बाद देखते हैं अब। हाँ, तो अब जो रिज़ल्ट आ रहा है वो काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो इसके बाद तुम्हें बेक कर लेना है क्लोथ को, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पे कैचे में जाना है तुम्हें, ऊपर की साइड यहाँ पे कैचे में जाके तुम्हें बेक ऑल डायनेमिक्स कर देना है। तो ये कुछ थोड़ी सी देर लेगा। तो ये 250 फ्रेम तक करेगा, क्योंकि हमारा जो स्टार्ट और एंड फ्रेम है वो 250 तक है। तो बेक होने के बाद तुम देख सकते हो प्ले करके, अब तुम्हारा जो पीसी या फिर लैपटॉप वो लैग नहीं करेगा। इसके बाद यहाँ रेंडर में जाके साइकिल्स कर देते हैं, और सीपीयू की जगह जीपीयू कंप्यूट, और व्यू पोर्ट में 28 सैम्पलिंग, और मैक्स सैम्पल्स यहाँ पे 128 रेंडर में। शिफ्ट प्लस ए से यहाँ पर एक कैमरा क्रिएट करेंगे, और यहाँ पर जाके एक्स एक्सिस पे उसकी रोटेशन 90 कर देंगे, वाई पे 0 और जी पे भी 0। तो यहाँ पे इसको एंकर पॉइंट को चूज़ करेंगे, यहाँ से कैमरा सेलेक्ट करके कैमरा को यहाँ पे, और नम पैड में 0 दबा के कैमरा व्यू पे आके यहाँ से रिजोल्यूशन 1080 बाय 1920 कर देंगे। और इसके बाद और यहाँ पर कैमरा को आर से रोटेट वगैरह करा के हम यहाँ पे सेट करेंगे इसको। बेस को थोड़ा स्केल अप कर लेते हैं, और इसके बाद तुम्हें यहाँ पर आना है, जो कि फोकल लेंथ है कैमरा की उसको 30 कर लेते हैं। और इसके बाद यहाँ पर आना है, दोनों कैमरा टू व्यू को अनेबल करके माउस के व्हील से जूम कर लेते हैं और थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर सही है, और कैमरा टू व्यू को डिसेबल कर देते हैं, और यहाँ पे इसकी फोकल लेंथ को 35 कर लेते हैं, और कैमरा टू व्यू को अनेबल करके फिर से थोड़ा पीछे की साइड सेट करके यहाँ पे कर लेते हैं कैमरा टू व्यू को डिसेबल। तो जी से इसको कैमरा को मूव करा के हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं। तो इसके बाद हम आ जाते हैं अपने रेंडर में। तो रेंडर में आने के बाद यहाँ पर मैं ब्लेंडर किट पे जाऊँगा, और यहाँ पे HDRI में जाके यहाँ पर मैं क्लाउड सर्च करूँगा। और तो यहाँ पर क्लाउड के HDRI आ चुके हैं। तो यहाँ पर मैं ये वाला HDRI चूज़ करूँगा, और क्लिक करके 2048 पिक्सल्स में इसको इंपोर्ट कर दूँगा। तो यहाँ पे हमारा HDRI आ चुका है। तो बेस सिलेक्ट करके मटेरियल्स में जाऊँगा, और यहाँ पे रोड का जो मटेरियल है वो सर्च करूँगा, और यहाँ पर जाके ये वाला जो रोड का मटेरियल है ये इस पर अप्लाई कर दूँगा। तो तुम्हें यहाँ पर दिख रहा है जो इसका रोड का मटेरियल है वो काफ़ी स्केल अप है, मतलब कि उसकी स्केलिंग है जो काफ़ी बढ़िया है। तो यहाँ पर प्लस के आइकन पर जाके ड्रैग करेंगे, और इसके बाद यहाँ पे जूम कर लेंगे थोड़ा, और इसके बाद तुम्हें इस आइकन पर जाना है यहाँ पे शेडर एडिटर में, और इसके बाद तुम्हें यहाँ पर जो ये दिख रहा है इस पर जाके कंट्रोल T दबाना है। तो इसकी जो ये नोड आ जाएगी स्केलिंग की, यहाँ से इसको अनप्लग करना है, और अनप्लग करके इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पे रखना है पीछे की साइड, और जो इसका वेक्टर है ये सारी नोड्स पे प्लग इन कर देना है। तो यहाँ पे इसकी स्केलिंग पे अब 50-50 कर देते हैं हम, 70-70 कर लेते हैं X, Y और Z पे। तो अब हमारा जो बेस है परफेक्ट है बिल्कुल। तो यहाँ से कैमरा को सिलेक्ट करके थोड़ा हम इसका पर्सपेक्टिव थोड़ा G से थोड़ा मूव करा लेते हैं, और यहाँ से इसकी फोकल लेंथ है इसको 300 नहीं, यहाँ से इसको 30 कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा कैमरा हो चुका है सेट, और व्यू में जाके कैमरा व्यू को अनेबल करके कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पर कैमरा की एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। तो यहाँ से जो इसका रिजोल्यूशन है इसको 1650 कर लेते हैं। तो 1080 बाई 1650 बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ से इसको सेट कर लेंगे, और तो हमारा कैमरा यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है।
तो यहाँ से इसको जो अलग टैब है इसको जॉइन एरियाज़ करके यहाँ से हटा देंगे और कैमरा टीवी को डिसेबल कर देंगे। तो यहाँ पे जूम आउट करके यहाँ पे देख लेंगे तो हमारा कैमरा बिल्कुल सेट है। तो इसके बाद तुम्हें यहाँ पर मॉडल्स में जाना है और यहाँ पे रॉक सर्च करना है। तो रॉक सर्च करने के बाद यहाँ पर ये कई सारी रॉक आ गई हैं। तो मैं ये वाले जो रॉक है इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो सिलेक्ट करने के बाद ये डाउनलोड होके यहाँ पर आ गई है हमारी रॉक। तो यहाँ से मैं रॉक को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से ये अनेबल कर देता हूँ इन दोनों को। तो हमारा एंकर पॉइंट आ चुका है। तो यहाँ से रॉक को यहाँ पे ड्रैग करके ले आता हूँ मैं। तो यहाँ से मैं ड्रैग करके ले आता हूँ इसको वाई एक्सिस पे और एक्स पे यहाँ पे, और यहाँ से शेडिंग मोड को अनेबल कर देते हैं ताकि हमें लैग ना होए। तो शिफ्ट+D से इसे डुप्लीकेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ले आता हूँ और इसी तरीके से मैंने चारों स्टिक्स पर इनको डुप्लीकेट करके लगा दिया इन रॉक्स को, कुछ रोटेट करके ताकि सेम ना लगे। तो इसके बाद रेंडर कर लेते हैं हम। तो रेंडर करने के बाद ये कुछ ऐसे दिख रहे हैं। तो इसके बाद हम स्टिक्स पे अब वुडन वाला टेक्सचर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से मटेरियल्स में जाके यहाँ पे वुड सर्च करना है और यहाँ पर ये जो वुड के टेक्सचर्स आ गए हैं तो मैं ये वाला टेक्सचर सिलेक्ट कर लेता हूँ। और तो ये वाला टेक्सचर इसके ऊपर लग चुका है। तो यही वाला सेम टेक्सचर मैं चारों वुड पे अप्लाई कर देता हूँ। तो चारों वुड पे हमारा लग चुका है। इसके बाद मटेरियल्स में ही हमें यहाँ पर फैब्रिक सर्च करना है। पहले सिलेक्ट कर लेते हैं क्लॉथ को और फैब्रिक सर्च करके यहाँ पे फैब्रिक अप्लाई कर देते हैं ये वाला। तो ये वाला फैब्रिक अच्छा लग रहा है तो ये वाला हम अप्लाई कर देते हैं इसके ऊपर। इसके बाद तुम्हें कार के मॉडल को सिलेक्ट करना है और यहाँ से उसके कलर को चेंज कर लेते हैं टेक्सचर्स में जाके। तो ब्लू वाला अच्छा लग रहा है तो हम ब्लू कर लेते हैं। तो ब्लू हो चुका है हमारा कार का मॉडल का कलर। इसके बाद तुम्हें यहाँ पर जो इसके इंडिकेटर दिख रहे हैं इसके इंडिकेटर्स को सिलेक्ट करो और यहाँ से प्लस के आइकन बजा के ड्रैग करो तो दूसरा व्यू पोर्ट आ जाएगा। और यहाँ से तुम्हें शेडर एडिटर में जाना है और यहाँ से तुम्हें क्रॉस पे दबा के डिलीट कर देना है और यहाँ पे प्लस पे आके एमिशंस अप्लाई करना है। तो एमिशन का कलर हम यहाँ पे ऑरेंज कर देते हैं। तो ऑरेंज सही लग रहा है, थोड़ा येलोइश लग रहा है तो थोड़ा इसे डार्क करेंगे। और यहाँ पे जो इसकी स्ट्रेंथ है एमिशन की, जो यहाँ पे एमिशन की जो स्ट्रेंथ है इसको 10 कर लेते हैं। और तो इसके बाद थोड़ा सा इसको डार्क कर लेते हैं ताकि थोड़ा ऑरेंज लगे। तो इसी तरीके से मैंने दूसरे इंडिकेटर पे भी अप्लाई कर दिया है। इसके बाद इसके बाद यहाँ पे जो इसकी हेडलाइट है इसका कलर हमें यहाँ पर कलर तो यही चाहिए। इसके एमिशन की स्ट्रेंथ को 10 कर देते हैं, 15 कर देते, तो एमिशन की स्ट्रेंथ को 15 कर देते हैं। तो हमारे इंडिकेटर और हेडलाइट में एमिशंस हो चुका है और तो यहाँ से हम जॉइन एरियाज कर देंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं शेडिंग टैब में। तो यहाँ से ये जो रॉक्स हैं इनको सिलेक्ट करके मैं शिफ्ट+D दबा के डुप्लीकेट करूँगा और यहाँ से इनको कैमरा व्यू में आके यहाँ पे पीछे की साइड थोड़ा स्केल अप करके पीछे की साइड लेके जाऊँगा और यहाँ पे एक्स एक्सिस पे यहाँ पर लाके तो कुछ इस तरह से मैं डुप्लीकेट करता रहूँगा इनको और डुप्लीकेट करके मैं सारी जगह पर इनको लगा दूँगा। तो रोटेट कर लेते हैं उससे पहले। तो शिफ्ट+D दबा के यहाँ पे फिर से डुप्लीकेट। तो ऐसे डुप्लीकेट करके मैंने काफ़ी सारे रॉक्स लगा दिए ताकि जो हमारा कैमरा का एंगल है वो पूरा कवर हो जाए। थोड़ा इनको साइज़ वगैरह स्केल अप करके तो मैंने यहाँ पर सारे रॉक्स लगा दिए। तो अब हमारा कैमरा व्यू सही लग रहा है। तो इसके बाद तो यहाँ पे इनको सेट कर लेते हैं। तो इसके बाद कैमरा को सिलेक्ट करके हम यहाँ पर डेप्थ ऑफ फील्ड लगाएंगे ताकि थोड़ा ब्लर दिखे। तो ये जो ड्रॉपर टूल है इसको कार पे ड्रॉप कर देंगे और एफ स्टॉप की वैल्यू 0.4 कर देते हैं। तो काफ़ी अच्छा ब्लर आ रहा है। तो यही ब्लर हमें चाहिए था। तो यहाँ पर हम हमारे इंडिकेटर को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है। तो यहाँ पे हम 20 फ्रेम्स पे आ रहे हैं क्योंकि जो फर्स्ट फ्रेम है वहाँ पर जो हमारा प्लेन है क्लॉथ का वो बिल्कुल स्ट्रेट है। तो हम एनिमेशन को 20 फ्रेम से ही रेंडर करने वाले हैं। तो हमारा ब्लिंक भी 20 फ्रेम से ही स्टार्ट होगा। तो 20 फ्रेम पे आने के बाद यहाँ पर जो स्ट्रेंथ की वैल्यू है इस पर हम की फ्रेम लगा देंगे और इसके बाद हम आएंगे 25 पे क्योंकि हम 5 का गैप रखने वाले हैं। तो 5 पे आके 0 कर देते हैं इसकी वैल्यू और की फ्रेम लगा देते हैं। और इसके बाद 30 पे आके यहाँ पर स्ट्रेंथ को 10 कर देते हैं और यहाँ पे एक और की फ्रेम लगा देते हैं। तो ऐसे ही करके मैंने कुछ डुप्लीकेट करके कुछ ऐसे करके गैप दे के बीच में
तो तुम ऐसे लगा सकते हो 150 फ्रेम तक, जहाँ तक हमारा एनिमेशन जाएगा। तो ऐसे करके मैंने यहाँ पर की फ्रेम्स लगा दिए। इसके बाद बारी आती है हमारे कैमरा को एनिमेट करने की। तो यहाँ पे हम शेडिंग में आ जाते हैं, तो इनको अनेबल कर देते हैं। कैमरा को सिलेक्ट करके यहाँ पर जो फर्स्ट फ्रेम है 0 1 मतलब यहाँ पे आई दबा के रोटेशन, लोकेशन एंड स्केल पे की फ्रेम लगा देंगे। इसके बाद हम आएंगे 150 पे, जो कि हमारा लास्ट फ्रेम होगा। तो यहाँ पे एन दबाएंगे और व्यू में जाके कैमरा टू व्यू को अनेबल करके माउस के व्हील से जूम करेंगे। तो यहाँ पर सही लग रहा है, तो यहाँ पर सही लग रहा है। तो यहाँ पर आई दबा के लोकेशन, रोटेशन एंड स्केल पे की फ्रेम लगा देंगे। तो हमारा एनिमेशन हो चुका है रेडी। तो ये कुछ ऐसा दिखने वाला है। तो यहाँ पर हम जाएंगे रेंडर में। रेंडर में जाने के बाद रेंडर इमेज, तो यहाँ पे तुम्हें रेंडर इमेज करनी, तो मैंने 20 फ्रेम को रेंडर कर लिया है। यहाँ से इसको क्लोज करने के बाद तुम्हें जाना है कंपोजिटिंग में। कंपोजिटिंग में जाने के बाद यहाँ पर जो ये यूज़ नोड्स है इसको कर देना अनेबल। तो यहाँ पर तुम्हारी ये नोड्स आ जाएंगे। इसके बाद तुम्हें Shift+A से सर्च करना है यहाँ पर व्यूअर। तो ये व्यूअर आ गया, इसको इमेज में कनेक्ट करना है और इन दोनों को मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ। शिफ्ट दबा के तुम्हें राइट क्लिक करके जो ये पेंसिल से आएगी इसको यहाँ पे कट कर देना है। तो ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद तुम्हें यहाँ पे हम सेट कर लेते हैं और V से तुम जूम आउट कर सकते हो स्क्रीन को। इसके बाद Shift+A से हम यहाँ पर एक ग्लेयर ले आएंगे और ग्लेयर को इससे कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद जो ये स्ट्रिक्स है, स्ट्रिक्स को हम कर देंगे फॉग ग्लो पे, और जो मीडियम है इसको कर देंगे हाई पे। उससे पहले हम साइज़ को 9 पे कर देते हैं, मीडियम को कर देंगे हाई पे। और इसके बाद जो भी मैं वैल्यू यहाँ पर कर रहा हूँ तुम उन वैल्यूज़ को कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ताकि तुम्हारा जो आउटपुट आए वो बिल्कुल सेम आए मेरे जैसे। तो जो ये वाली वैल्यू है वो बिल्कुल सही लग रही है। तो अब रेंडर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें रेंडर होएगा वो हमें चाहिए 20 फ्रेम से। तो यहाँ पे हम स्टार्ट फ्रेम को 20 कर देंगे और एंड फ्रेम हमें 150 चाहिए, ताकि हम 150 तक रेंडर कर पाएँ और उसको वीडियो बना पाएँ। तो 20 तक हो गया है। तो इसके बाद तुम्हें यहाँ पर आना है आउटपुट प्रॉपर्टीज़ में, और यहाँ पे आउटपुट में आके तुम्हें यहाँ पर फोल्डर सिलेक्ट कर लेना जहाँ पर तुम्हारी रेंडर फाइल जाएगी। और इसके बाद तुम्हें PNG सीक्वेंस सिलेक्ट करना है, यहाँ पर फाइल फॉर्मेट मतलब PNG। और इसके बाद जो ये कंप्रेशन है तुम्हें 15 वैल्यू मिलेगी, उसको 0 कर लेना, ताकि हमें कोई इमेज में कोई कंप्रेशन नहीं चाहिए। इसके बाद तुम्हें Ctrl+F12 दबा देना है। तो तुम्हारा लैपटॉप या PC अपने आप रेंडर करता रहेगा 150 फ्रेम तक, तो तुम्हें वेट तो करना ही पड़ेगा। तो रेंडर हो जाने के बाद हमें आना है आफ्टर इफेक्ट में, या फिर तुम ब्लेंडर से भी कर सकते। तो मैं आफ्टर इफेक्ट से हमेशा करता हूँ, तो तुम्हें उसी से बताऊँगा। तो आफ्टर इफेक्ट में आने के बाद यहाँ पर करना है तुम्हें डबल क्लिक, वहाँ पर जाना है जहाँ पर तुम्हारा इमेज सीक्वेंस रखा हुआ है रेंडर होने के बाद। तो यहाँ से देखो 20 से लेकर 150 तक यहाँ पर रेंडर हो चुका है। तो यहाँ से हम 20 फ्रेम जो है उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से जो ये PNG सीक्वेंस है इसको टिक करेंगे, मतलब अनेबल करेंगे और यहाँ पे इंपोर्ट कर देंगे। तो हमारा जो इमेज सीक्वेंस है वो यहाँ पर आ चुका है। तो इसको रेंडर कर लेंगे, इसको मतलब एक्सपोर्ट कर लेंगे आफ्टर इफेक्ट से, तो तुम्हारा रेंडर है वो वीडियो बन जाएगा। तो अब कमेंट में ये मत बोलने लग जाना कि मैंने ये वाले जो 2 एनिमेशन साइड में आ रहे हैं ये वाले तुम्हें सिखाए नहीं। तो ये वाले मैंने सेम तरीके से ही बनाए हैं, जैसे मैंने तुम्हें कैमरा एनिमेट करना सिखाया था। तो तुम उसे डिफरेंट एंगल में एनिमेट करके रेंडर करके आफ्टर इफेक्ट में लाके सारी वीडियोस को ज्वाइन करके रेंडर कर सकते हो, मतलब एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो वैसे करके मैंने पूरी वीडियो बनाई है, तो उस तरीके से तुम कर सकते हो अलग अलग एंगल्स में कैमरा को एनिमेट करके। तो वीडियो बनाने के बाद मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर टैग कर देना, क्योंकि मैं वहाँ पर तुम्हारी वीडियोस को अपनी स्टोरीज़ में शेयर करूँगा। तो फॉलो भी ज़रूर कर लेना, और अगर कुछ दिक्कत आ रही हो तो तुम मुझे इंस्टा पे DM करके पूछ सकते हो, मैं तुम्हारी ज़रूर हेल्प करूँगा। और की भी है मैंने हेल्प, वो जानते हैं जिसको मैंने रिप्लाई दिया है जिन लोगों को, तो तुम्हारा रिप्लाई ज़रूर दूँगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट। Acting like you know me, and if you did, that's the old me. When the time rock a cold fleece.